चेहरा तमतमाया हुआ, मुट्ठियां गुस्से में भिजी हुई और आंखें लाल। ज्ञान बाबू बस अभी अभी लौटे हैं लक्ष्मी के घर से। बस आज जी भरकर बहुत देर तक रोने का मन है ज्ञान बाबू का। जब से आए हैं बस दीवार में बने शेल्फ को एकटक ताक रहे हैं, खाली शेल्फ को। लेकिन ये जो शेल्फ है ना, ये हमेशा से खाली नहीं था। एक बहुत बेशकीमती और खूबसूरत डिनर सेट इस शेल्फ की शोभा बढ़ाता था। बहुत महंगा सोने के तारों के काम वाला डिनर सेट, जो एक दिन बुलबुल ने तोड़ दिया था। बुलबुल जो अब कभी नहीं आएगी। ज्ञान बाबू फ्लैशबैक में जाने लगते हैं। बोन चाइना का सोने के काम वाला वो बेशकीमती डिनर सेट गिरकर चकनाचूर हो चुका था। डर के मारे कान सुन्न पड़ गए थे बुलबुल के। थर थर कांप रही थी बेचारी, एक कोने में बुत बनी। मन तो कर रहा था कि बिखरा हुआ कांच एक झटके से साफ करके बाहर फेंक आए, जैसे कुछ हुआ ही ना हो, किसी को कुछ पता ही ना चला हो। लेकिन घबराहट में पैर थे कि जमीन में ही गड़े जा रहे थे उसके। और ऊपर से जिस बात का डर था वही बात हो गई। नजरें उठाती उससे पहले सामने आ खड़े हुए थे ज्ञान बाबू। अरे कहीं चोट तो नहीं आई तेरे? ज्ञान बाबू की सहजता ने और भी डरा दिया था बुलबुल को। अंकल जी वो आंटी वाला सेट, अंकल पता नहीं कैसे फिसल गया हाथ से, मैं तो बस इसे। अरे पहले ये बता कि कहीं इसका कांच तो नहीं चुभ गया तेरे? इस बार पहले से भी ज्यादा सहज थे ज्ञान बाबू और बुलबुल पहले से भी ज्यादा भौचक्की। नहीं अंकल, चोट तो नहीं आई, लेकिन जे देखो ना, जे आंटी वाला डिनर सेट। जैसे तैसे शब्दों को इकट्ठा कर पा रही थी बुलबुल। हाँ भाई, मुझे भी दिख रहा है, टूट गया है। कांच का था, अब टूट गया, क्या कर सकते हैं। अब ऐसा कर, अब सावधानी से बुहार दे इसको, और कांच का है ये देखकर करना, बहुत ध्यान से, समझी? डिनर सेट टूटने का अफसोस अंदर ही अंदर पी गए थे ज्ञान बाबू। कितने प्यार से ये डिनर सेट तोहफे में इंदू को दिया था उसके जन्मदिन पर ज्ञान बाबू ने। इंदू ज्ञान बाबू की पत्नी, माफ कीजिएगा, ज्ञान बाबू की स्वर्गीय पत्नी। खैर, डिनर सेट बुलबुल के हाथ से गिरकर टूट चुका था। गलती आखिर इंसान से ही होती है, लेकिन नुकसान सहने वाला नुकसान होने के बाद इस सच्चाई को अमल में ला पाए, ये बहुत कम देखने को मिलता है। और अगले दिन तो ज्ञान बाबू ने बुलबुल के गाल पर प्यार से चपत ही लगा दी थी। अरे बुलबुल ने डिनर सेट का नुकसान चुकाने के लिए अपनी महीने की पूरी पगार काट लेने को कह दिया था उनसे। चल पगली, अगर नंदिनी से ये गलती हो जाती तो क्या मैं उससे पैसे लेता? पागल कहीं की। और तू भी तो नंदिनी जैसी है मेरे लिए। हां, नंदिनी ज्ञान बाबू की बेटी, मेरा मतलब ज्ञान बाबू की स्वर्गीय बेटी। नंदिनी का अब इस दुनिया में ना होना ही बुलबुल से ज्ञान बाबू के स्वाभाविक स्नेह का एक ठोस कारण भी था। दरअसल बुलबुल जब बहुत छोटी सी थी तभी उसके पिता चल बसे। बहुत शराब पीते थे। एक दिन शराब उन्हें पी गई। तब ज्ञान बाबू और इंदू ही थे जिन्होंने
आगे बढ़कर बुलबुल और उसकी मां लक्ष्मी की मदद की थी। बुलबुल की तो जैसे पूरी जिम्मेदारी ही उठा ली थी ज्ञान बाबू ने, स्कूल में उसके दाखिले से लेकर उसकी फीस देने तक। कहने को तो ज्ञान बाबू के घर की कामवाली थी लक्ष्मी और बुलबुल, लेकिन ज्ञान बाबू और इंदु ने कभी भी उन्हें अपने से छोटा समझकर बर्ताव नहीं किया। बुलबुल का तो पूरा बचपन ही ज्ञान बाबू के घर नंदिनी के साथ खेलते कूदते गुजरा था। बुलबुल 1 साल छोटी थी नंदिनी से। बुलबुल के पिता की मौत के बाद जैसे 2 सदस्य और जुड़ गए थे ज्ञान बाबू के परिवार में, लक्ष्मी और बुलबुल। ज्ञान बाबू के पिता जैसे प्यार ने कभी बुलबुल को उसके पिता के ना होने का एहसास ही नहीं होने दिया। संवेदना का यह सम्मान अब तक कायम था जो इंदु मेम साहब और नंदिनी बेबी के इस दुनिया से जाने के पूरे 5 साल बाद भी उनके घर की चाकरी नहीं छोड़ पाई थी दोनों। वरना अब बचा ही क्या था इस घर में, सिर्फ दीवारों पर टंगी कुछ यादें और जमीन पर पसरा सन्नाटा। कभी खूब बातूनी रहे ज्ञान बाबू भी अब कभी कभी ही बोला करते थे। दरअसल ज्ञान बाबू ने इंदु से प्रेम विवाह किया था, अपने घर वालों की इच्छा के खिलाफ। बस तभी से रिश्ता तोड़ लिया था सबने ज्ञान बाबू से, और नाता भी ऐसा तोड़ा कि कोई कमबख्त इंदु और नंदिनी की मौत की खबर पाकर भी नहीं झांका, जैसे कभी कोई रिश्ता ही न रहा हो। बिल्कुल अकेले पड़ गए थे ज्ञान बाबू तब से। तब लक्ष्मी और बुलबुल ने ही चाय में घोल घोल कर सांत्वनाएं पिलाई थी उन्हें। लक्ष्मी अब बीमार रहने लगी थी और बुलबुल उसकी जगह काम पर आती थी, लेकिन इधर 1 हफ्ते से ऊपर हो गया था बुलबुल काम पर नहीं आई थी। बुलबुल के ना आने से बहुत अव्यवस्थित से हो गए थे ज्ञान बाबू। रोज आ जाया करती थी तय समय पर, आते ही लगन से काम में जुट जाती थी। ज्ञान बाबू के मनोभावों से उसे पूरा सरोकार रहता था। अभी कुछ ही दिन पहले की तो बात है, चाय देते वक्त पूछ बैठी थी बुलबुल, अंकल आज बहुत उदास दिखत हो, कछु खास बात है का? खुद भी उदास हो गई थी बुलबुल जब ज्ञान बाबू ने उसे याद दिलाया कि 5 साल पहले ठीक आज ही के दिन तो इंदु और नंदिनी एक कार एक्सीडेंट में हमेशा हमेशा के लिए उन्हें छोड़कर चले गए थे। कोई भी तो नहीं बचा सका था इंदु और नंदिनी को, न कोशिशें, न दवाएं और न ही दुआएं। कितनी भीषण दुर्घटना थी वो। ज्ञान बाबू को इस भरी दुनिया में बिल्कुल अकेला कर देने वाली। इसीलिए भी अब बुलबुल में ही अपनी नंदिनी दिखाई देती थी उन्हें। नंदिनी को वो बुलबुल में ही हंसता खिलखिलाता देखने की आदत डाल चुके थे। कभी कभी तो इस कदर भावनाओं में बह जाते थे कि बुलबुल को ही नंदिनी कहकर पुकार बैठते थे। बुलबुल का स्कूल में दाखिला भी बहुत देर से हुआ था। स्कूल भी क्या, उसी की गली की पाठशाला थी वो तो ज्ञान बाबू कभी जोर ना देते तो शायद लक्ष्मी कभी ध्यान में भी ना लाती बुलबुल की पढ़ाई की बात। उसके लिए तो काला अक्षर भैंस बराबर था। घर घर जाकर चौका बर्तन करना, झाड़ू पोछा करना और फिर एक दिन ब्याह करके भेज देना पराए घर। बस पढ़ाई करा के कौन सा कलेक्टर बनाना है लड़की को। फिर एक दिन ज्ञान बाबू ने लक्ष्मी को समझाया था कि पढ़ाई लिखाई सिर्फ लड़की को कलेक्टर बनाने के लिए ही नहीं कराई जाती। अनपढ़ होना तो एक कलंक है, कलंक। कम से कम इतनी पढ़ाई लिखाई तो आनी चाहिए बुलबुल को कि पराए घर जाकर अपनी खैरियत लिख सके और तुम्हारी खैरियत पढ़ सके, वरना तुम्हारी तरह जिंदगी भर लिखवाने और पढ़ने के लिए दूसरों की मोहताज बनी रहेगी।
अपने हाथ से अपना नाम लिख पाना अंगूठा लगाने से हमेशा बेहतर रहेगा, समझी? तब कहीं जाकर समझी थी लक्ष्मी। इस साल बुलबुल ने 8वीं की परीक्षा पास की थी। समय से स्कूल में दाखिला हुआ होता तो कब की 12वीं पास कर गई होती। बुलबुल के पास होने की खुशखबरी लेकर लक्ष्मी खुद आई थी बुलबुल के साथ। हाथ जोड़कर बैठ गई थी सामने। अच्छा ये बता, इसके ब्याह के लिए कुछ रुपया पैसा जोड़ा है या नहीं? अब का जोड़ेंगे साहब, और जोड़ेंगे तो खाएंगे का। अब फिर भी कछु थोड़ा बहुत इंतजाम तो करके रखा ही है, आगे ऊपर वाला जाने साहब। हाँ वह ठीक है, चिंता की क्या बात है। अब मैंने तो पहले ही सोच रखा है कि बुलबुल की शादी की जिम्मेदारी मैं ही उठाऊंगा। क्या फर्क पड़ता है, अरे समझ लूंगा। अपनी नंदिनी की शादी कर दी। हाँ, नंदिनी की शादी का जो सपना देखा था शायद बुलबुल की शादी के रूप में ही साकार होना लिखा है लक्ष्मी। ज्ञान बाबू की आंखों से एक दबा हुआ जज्बा बहने को तैयार था। न रोकते तो शायद बह भी जाता। हां, लक्ष्मी नहीं रोक सकी अपने आप को, फूट फूट कर रो पड़ी थी। बुलबुल की खातिर ज्ञान बाबू का पिता जैसा स्नेह लक्ष्मी के न जाने कौन से जन्म में किए गए पुण्यों का फल था। आज ज्ञान बाबू एक सिरे से सब कुछ याद करना चाह रहे थे। शायद एक फ्लैशबैक से लौटे और दूसरे फ्लैशबैक में चले गए। दिवाली का वो दिन। इंदु और नंदिनी के बिना दिवाली ही क्या, हर त्योहार जैसे लगता था कि ज्ञान बाबू के अकेलेपन का जश्न मनाने आता हो। क्या किया जाए, मन बेमन इन त्योहारों को तो जीना ही पड़ता है। उस दिन भी अपनी बालकनी में खड़े होकर शहर भर की रोशनी देखकर अपने अंधेरे को जी रहे थे ज्ञान बाबू कि अचानक बदहवासी की हालत में बुलबुल के आने से चौंक पड़े थे वो। लक्ष्मी की तबीयत 3-4 दिन से खराब चल रही थी। बुलबुल ने जिला अस्पताल में भर्ती भी करा दिया था लक्ष्मी को, लेकिन उस रोज डॉक्टर ने बताया कि लक्ष्मी को बड़ा हार्निया है, ऑपरेशन करना होगा। सुनते ही घबरा गई थी बुलबुल। अरे तू चिंता मत कर। अच्छा बता, कब होना है ऑपरेशन? जी अंकल, कल शाम को। सुबकियां लेती बुलबुल बहुत बेचैन थी। अच्छा तू पहले घबरा मत, बिल्कुल ठीक है, मैं हूं ना। अरे सब देख लूंगा, सब ठीक हो जाएगा। अरे तू बस ये रोना बंद कर। लक्ष्मी को देखने बुलबुल के साथ अस्पताल भी गए थे ज्ञान बाबू। लक्ष्मी परेशान थी। बुलबुल को समझाइए ना साहब, मुझे कछु नहीं भया है, अभी ना ही मरने वाली में, पर यह है कि बस रोबती ही जा रही है, समझने का नाम ही नहीं लेती। 3 दिनों से सेवा कर रही थी, कल तो पूरी रात बस आंखन में ही काट दी जाने। आज तो गांव ते जाकी मौसी भी आ गई हते साहब, रात अस्पताल में बेही रुकवे की जिद कर रही। लाख समझा रही बुलबुल को कि घर जाकर तनिक आराम कर ले, पर जे मुझे जाने को तैयार नहीं। कहते डर लागे है। अब अस्पताल में तो एक ही तीमारता रह सके है ना साहब, आप ही कुछ समझाइए इसका, मेरी तो एक नहीं सुन रही जे। ज्ञान बाबू समझा बुझाकर अपने साथ ही अपने घर ले आए थे बुलबुल को। लड़की जात को त्योहार वाले दिन अकेले घर पर छोड़ना ठीक नहीं लगा था उन्हें, और लक्ष्मी को भी बड़ी तसल्ली हुई थी ये जानकर के बुलबुल ज्ञान बाबू के घर रहेगी। जैसे तैसे रात तो काट ली बुलबुल ने ज्ञान बाबू के घर, लेकिन सुबह मुंह अंधेरे ही अस्पताल जाने की जिद पकड़ बैठी थी।
ज्ञान बाबू खुद उसे अस्पताल छोड़ने गए थे। उस दिन लक्ष्मी का ऑपरेशन भी ठीक ठाक निपट गया था। उसके बाद बस 2 दिन और काम पर आई थी बुलबुल, फिर अचानक ही गायब हो गई। ना ही वो आई और ना ही उसकी कोई खबर आई। कहीं लक्ष्मी की तबीयत फिर से तो नहीं बिगड़ गई? यही पता लगाने आज लक्ष्मी के घर गए थे ज्ञान बाबू। ज्ञान बाबू को देखते ही फूट फूट कर रोने लगी थी लक्ष्मी। पैरों में गिर पड़ी थी ज्ञान बाबू के। अरे 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 लक्ष्मी, ये क्या कर रही है? ए लक्ष्मी, क्या कर रही है ये? हमका माफी दे दो साहब, हम जिंदगी भर आपको भगवान बना के पूजेंगे। बस हमका माफी दे दो, हम बहुत मजबूर होते हैं साहब, बहुत मजबूर होते हैं। अरे मगर ऐसा क्या हुआ? उठ पहले, उठ। पागल है क्या? ऑपरेशन हुआ तेरा? उठ, बता। वो तो, अरे चुप हो पहले। बुलबुल नहीं आई ना 2 दिन से, तो सोचा कि लाओ खुद ही दिखाता हूं क्या बात है। लगा कहीं तेरी तबीयत वगैरह तो फिर से नहीं बिगड़ गई। अब बता, आराम से बता, क्या हुआ? बता। क्या बताइए साहब, गरीब तो जिस दिन पैदा होता है ना, वही दिन से मरने लगे। खुशियां और सुख हम गरीबन के लिए नहीं बने साहब, नहीं बने। अरे रोना बंद कर और बात बता तो सही, क्या हुआ लक्ष्मी? अरे हमार मोहल्ला के लोग कहते रहे साहब कि हम बुलबुल से। आगे की बात लक्ष्मी के गले में जैसे फंस कर रह गई। बुलबुल से क्या? ए लक्ष्मी बताना, बुलबुल से क्या? गंदे लोग हैं साहब, कहते रहे कि मैं बुलबुल से धंधा कराती हूं साहब। अब शब्द उसके रुदन पर भारी पड़ रहे थे। तिलमिला उठे थे ज्ञान बाबू। कानों में किसी ने पिघलता हुआ लोहा उड़ेल दिया हो जैसे। मुट्ठियां गुस्से में भिज गई थी उनकी, क्रोध का ज्वालामुखी जैसे फट जाने को तैयार हो। कौन कहता है ऐसा? कौन है वो लोग? ए लक्ष्मी बताना मुझे, कौन? किस किस का मुंह दाबोगे साहब? किस किस का मुंह बंद करोगे? बिन बाप की लड़की आता है ना साहब, क्या करे? किस किस से जाकर लड़ी है? किस किस को जाकर समझाइए साहब? कहते हैं कि घर चलाने खातिर मैं उसे कोटियन में सुलाओ तू साहब, कोटियन में सुलाओ तू मैं अपनी बेटी को। लक्ष्मी बस रो रो कर कहती जा रही थी और ज्ञान बाबू बस सुनते जा रहे थे, स्तब्ध से सुनते जा रहे थे। हजम नहीं होत साहब, हजम नहीं होत। बुलबुल का स्कूल में दाखिला, नंदिनी बेबी के महंगे महंगे कपड़े साहब, आपके एहसानों से मिला सुख, हमार बस्ती के कमीनों को हजम नहीं हो रहा साहब, हजम नहीं हो रहा। लालचन लगाई के इज्जत उछाल रहा जाता है बच्ची की। अब हम ठहरे औरत जात किसी से का लड़ी है साहब। बुलबुल का बाप रहा होता ना तो जवाब देता सबको, लड़ता भी। घर से बाहर जात के भी लाज आ रही अब तो साहब। चाहे मारे कहा तू कि हो सके तो हमका माफ कर दियो साहब। इतना ही लिखा था आपकी सेवा चाकरी करीबे का, इतना ही लिखा था साहब, हमका माफ कर दिया। दिल तो कर रहा था ज्ञान बाबू का कि लालछन लगाने वाले कमीने लोगों को एक कतार में खड़े करके जिंदगी भर बस उनके चेहरे पर थूकते रहें। बुलबुल कहाँ है? घर में नहीं है क्या? घर में तो नहीं दिख रही बुलबुल। बाय मौसी के संग गांव भेज दिया साहब। मैं वो बस 2-4 दिन में गांव चली जाऊं बस।
बस इज्जत से ब्याह कर दूं बुलबुल का। अब तो साहब जही आरजू हते भगवान थे। गरीब की लड़की बिन बाप के और भी गरीब हो जाते साहब। शायद आपकी इतनी ही कृपा लिखी थी बुलबुल के भाग में। फूट फूट कर रो रही थी लक्ष्मी। आप बेटी करके मानत रहे ना साहब बुलबुल को, वो भी आपको अपने बाप से बढ़कर इज्जत देते रही साहब। अपन बाप को तो अच्छी तरह देखा ही कहा उसी ने। बहुत छोटी रही ना तब जब उसका बाप इस दुनिया से गया। अपन बाप के मरने पर भी इतना नहीं रोई साहब जितना परसों गांव जाते आपकी याद करके रोई रही। आप भाग बदलने चले थे ना बुलबुल का। लेकिन साहब देखो, भगवान तो उसका भाग लिख चुका है साहब, लिख चुका है। और भी न जाने क्या क्या बोलती रही लक्ष्मी बदहवासी में। लक्ष्मी को रोता हुआ ही छोड़कर चले आए थे ज्ञान बाबू। उसका सारा बोझ अपने दिल पर लेकर, मौन और स्तब्ध। अब शायद ही आए कभी बुलबुल। शायद ही क्यों, यह तय है कि बुलबुल अब कभी नहीं आएगी। यादों से लौटते हुए ज्ञान बाबू अब मान चुके थे ये। बस आज जी भरकर बहुत देर तक रोना चाह रहे हैं ज्ञान बाबू, नंदिनी की तस्वीर सामने रखकर।